जब गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब रेल मंत्री ये शाहजादे के बेटे थे जो सजा काट रहे हैं और जमानत पे घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई, बेनराजी कमेटी। सोनिया बहन का राज था ना, और इसलिए उन्होंने बेनराजी कमेटी बनाई थी। वो जज का नाम बेनर्जी था, तो लोग बेनराजी बोलते थे। और उससे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 60 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष छूट जाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। नरेंद्र मोदी के इस तरह के भाषणों को सुनकर ये सवाल सहज रूप से पैदा होता है कि क्या नरेंद्र मोदी गुजरात, असम, उत्तराखंड और यूपी की तरह बिहार को भी नफरत की प्रयोगशाला बनाने पर तुले हुए हैं। ये वो बिहार है जहां कुछ अपवाद को छोड़कर कई धर्मों के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते आ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी शांति और भाईचारे के माहौल को बार बार पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भाषणों को सुनकर ऐसा लगता नहीं कि वो भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं और मुसलमान उस देश के सम्मानित नागरिक हैं। वो मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला और घुसपैठिया बता चुके हैं। वो हिंदुओं के अंदर SC, ST और OBC का रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को दे दिए जाने का डर पैदा करने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने हिंदू महिलाओं को सावधान किया है कि उनका जेवर और मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अब वो गोधरा को भी ले आए हैं, लेकिन गोधरा कांड के बाद 2002 में मुसलमानों को सबक सिखाने के नाम पर गुजरात में जो कुछ हुआ वो सबको पता है। BBC ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसमें नरेंद्र मोदी को तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में सीधे जिम्मेदार बताया, तो डॉक्यूमेंट्री पर देश में पाबंदी लगा दी गई। नरेंद्र मोदी गोधरा ट्रेन हादसे की जांच करने वाले बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट को बोगस करार देते हैं। जज का नाम भी बड़ी हिकारत से लेते हैं, इसलिए कि जस्टिस UC बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में कहा था कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग बाहर से नहीं लगाई गई थी, बल्कि आग अंदर से लगी थी। याद कीजिए कि हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिसमें हिंदुत्ववादी गिरोह ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नापाक साजिशें की हैं। गोधरा का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि ट्रेन हादसे के समय रेल मंत्री नीतीश कुमार थे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि रेल मंत्री के रूप में नीतीश ने ना तो अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी ली और न ही मामले की सही से जांच कराई। नीतीश के बाद जब लालू प्रसाद रेल मंत्री बने थे, तब उन्होंने जांच आयोग का गठन किया था। सच तो यह है कि मुसलमानों के मामले में नरेंद्र मोदी की जबान फिसलती नहीं है, बल्कि सोच समझकर तैयार की गई हेट स्पीच होती है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी स्पीच से पूरे देश में यही संदेश जा रहा है कि सत्ता पर से उनकी पकड़ ढीली हो चुकी है और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी वापसी बेहद मुश्किल नजर आने लगी है। यही वजह है कि वो इस चुनाव को 80% बनाम 20% की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन तारीफ देश के बहुसंख्यक वर्ग की होनी चाहिए जो भाजपा के चुनावी स्टंट को बखूबी समझ रहा है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के दूसरे बड़े छोटे लीडर जब मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे होते हैं, तब भीड़ में कोई उत्साह नहीं होता। अब तक के वोटिंग परसेंटेज से भी उत्साह में इस कमी को महसूस किया जा सकता है। इस बीच विपक्षी दलों ने NDA पर जोरदार हमला जारी रखा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये इलेक्शन धर्म और पाकिस्तान के नाम पर लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संदेश खाली की घटना पर कहा कि भाजपा ने सत्ता की चाह में हमारी मां बहनों की इज्जत बेच दी। कर्नाटक में यौन शोषण के आरोपी उम्मीदवार के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जनता से वोट देने की अपील की, उससे महिलाओं को लेकर उनका असली चेहरा बेनकाब हो गया। दूसरी तरफ भाजपा और नरेंद्र मोदी को लेकर चुनाव आयोग
जिस तरह से बेहिसी का मुजाहरा कर रहा है, उससे साफ सुथरा चुनाव चाहने वालों को निराशा हुई है। अखबारों में खुलकर धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। ये 5 मई को हिंदुस्तान में प्रकाशित भाजपा का विज्ञापन है। इसमें कहा गया है कि आपके वोट से अयोध्या में बना भव्य श्री राम मंदिर, इस बार आपके ही वोट से काशी कॉरिडोर की तर्ज पर अन्य धार्मिक स्थलों का विकास करेंगे। ये विज्ञापन आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुल्ला उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। वहीं अधिक से अधिक मतदान में भागीदारी निभाने के लिए जिहाद के तौर पर वोट देने की जब समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम खान ने जनता से अपील की, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने बात का बतंगड़ बना दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद तो सुना था, अब वोट जिहाद भी सुनने को मिल रहा है। ये कहकर वो न सिर्फ जिहाद शब्द के असली मतलब से अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहे थे, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ अलग अलग तरीके से जिहाद शब्द के इस्तेमाल को एस्टैब्लिश भी कर रहे थे। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। अल जजीरा ने हाल ही में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की जीवनी लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं, कई दशकों से धार्मिक ध्रुवीकरण मोदी का सेकंड नेचर रहा है। भारत के लोकतंत्र को मोदी और बीजेपी ने बुरी तरह कुचल कर रख दिया है। लोकतंत्र को निस्तनाबूद करने के प्रयास के तहत ही नरेंद्र मोदी जब जब बिहार आते हैं, विवादित भाषणों का 2-4 फावड़ा मारकर चले जाते हैं। ऐसा करते वक्त वो भूल जाते हैं कि बिहार की धरती वैशाली से ही लोकतंत्र का जन्म हुआ था। बिहार से सटे झारखंड के देवघर से वायरल हुए इस वीडियो को देखकर बहुसंख्यक वर्ग में मोदी और गोदी मीडिया को लेकर फैली नाराजगी का अंदाजा होता है और साथ ही लोकतंत्र के बचे रहने की उम्मीद भी कायम रहती है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। हम लोग इसी पल्ला में हैं। इंडिया राहुल गांधी जिंदाबाद।
अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।